आज का वीडियो किसी धर्म किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हर धर्म में अपनी एक अलग विशेषता होती है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी के चलते पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। हमें दिक्कत है बस कट्टरपंथियों से, चाहे वो किसी धर्म या किसी समाज से जुड़े हो। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा यह बहुत ही भयावह घटना है, फिर दोबारा कभी ऐसी घटना घटित न हो, इसलिए हम और आप मिलकर संकल्प लेते हैं कि इन कट्टरपंथियों की मानसिकता को बदले। और बात करता हूँ वो गुजरात दंगों गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को वह दिल दहलाने वाली घटना की, जिसने पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। यह घटना गुजरात के गोधरा स्टेशन पर हुई थी, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बा में आग लग गई थी। इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थयात्री सवार थे। इस घटना के बाद भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। आइए इस घटना के विस्तार से समझते और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ और हमें इससे क्या सबक लेनी चाहिए। वो दिन 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। ट्रेन में मुख्य रूप से वे तीर्थयात्री थे जो अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा लेने के बाद लौट रहे थे। जब गोधरा स्टेशन पर पहुंची तब सुबह 7:30 बजे थे। कुछ लोगों का कहना है कि गोधरा स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के दौरान यात्रियों और स्टेशन के कुछ स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। यह विवाद जल्दी बढ़ने लगा और माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यात्रियों ने स्थानीय विक्रेता के साथ दुष्व्यवहार किया था, बल्कि बात कुछ और था। जबकि अन्य लोगों ने दावा किया कि स्टेशन पर पहले से ही बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। हिंदू तीर्थयात्रियों को मारने के लिए पहले से ही कोई साजिश थी। रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि इस घटना में एक दिन पहले मुस्लिम कट्टरपंथी द्वारा मीटिंग की गई थी। यह घटना अचानक हिंसक के रूप में बदल गई जब ट्रेन के एसएस कोच में आग लग गई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार एक भीड़ ने ट्रेन के पास पेट्रोल डालकर आग लगाई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कुछ लोग पहले से ही बोगी के अंदर छिपे थे। पेट्रोल को अंदर से डालकर ट्रेन में आग लगा दी गई थी। यह आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही मिनटों में डिब्बा जलकर खाक हो गया। ट्रेन के अंदर 59 लोग जिंदा जलकर मर गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आखिर इस घटना के बाद सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां की रिपोर्ट क्या कहती है? घटना को गंभीरता से देखते हुए कई जांच एजेंसियों ने इसकी जांच की। इसमें गुजरात पुलिस विशेष जांच एसआईटी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई शामिल थे। सीबीआई की जांच के बाद यह सामने आई कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सीबीआई ने गवाहों के बयान और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर दावा किया कि भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया और पेट्रोल डालकर एक्सिस बोगी में आग लगाई। इसके पीछे एक संगठित योजना थी, जिसमें कुछ स्थानीय मुसलमान के शामिल होने की बात सामने आई थी। गुजरात सरकार की ओर से गठित आयोगों ने इस घटना को सोची समझी साजिश माना। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना की निष्पक्षता जांच नहीं हुई, इसे सांप्रदायिक हिंसा का रंग दिया गया है। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा इतनी भीषण थी कि पूरे राज्य में 1000 से अधिक लोग मारे गए। मरने वाले ज्यादातर मुसलमान समुदाय के थे। हजारों लोग बेघर हुए, बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। यह हिंसा कई हफ्तों तक चली। कुछ राजनीतिक दल के नेता और आलोचकों का कहना है कि राज्य सरकार और पुलिस ने हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफलता दिखाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए, कुछ हद तक पक्षपाती रवैया अपनाया। लेकिन मैं पूछना चाहता कि दंगों की बात आपने नरेंद्र मोदी और पुलिस प्रशासन पर तो थोप दिया, लेकिन ये क्यों भूल गए कि गोधरा कांड साबरमती एक्सप्रेस के एसएस बोगी में आग कौन लगाया? क्यों ये बात बोलने में मुंह पे ताले लगे थे क्या? ये लोग यही चाहते हैं कि यदि कुछ बोल दे तो इनका वोट बैंक कम हो जाएगा। जात पात धर्म भेद की राजनीति तो ये लोग करते हैं। फिलहाल मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। गोधरा कांड उसके बाद दंगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोगों का ध्यान खींचा। कई मानवाधिकार संगठनों ने यह घटना की कड़ी निंदा की और गुजरात सरकार की आलोचना की। रिपोर्ट्स में पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इन घटनाओं को कवर किया। उन्होंने भारत में सांप्रदायिक तनाव और प्रशासनिक विफलताओं को विस्तृत रिपोर्ट पेश की। गोधरा कांड उसके बाद के दंगों में हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला है धार्मिक सहिष्णुता का महत्व। यह घटना बताते हैं कि धार्मिक उन्माद और असहिष्णुता समाज के लिए कितना घातक हो सकती है। हमें एक दूसरे का धर्म और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और नफरत का बढ़ावा देने वाली बातों से बचना चाहिए। दूसरा है अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए। गोधरा कांड से यह भी सीखा जा सकता है कि अफवाहों और गलत सूचनाओं कितना तेजी से हिंसा भड़का सकती है। इसलिए किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी सत्यता का जांच करना आवश्यक है। तीसरा है प्रशासनिक जिम्मेदारी और निष्पक्षता। गोधरा कांड और उसके बाद की घटनाएं यह स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व को संकट के समय निष्पक्षता से काम करनी चाहिए।
सभी नागरिकों की सुरक्षा के सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। चौथा है न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका। यह घटना के बाद जांच और अदालती कार्रवाई यह दिखाती है कि न्याय की निष्पक्षता होना कितना महत्वपूर्ण है। न्याय प्रक्रिया पे भरोसा बनाए रखना समाज में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक होता है। पांचवा है सामाजिक एकता और शांति। यह घटना से यह सबक मिलता है कि समाज को एकजुट रखकर शांति बनाए रखनी चाहिए। नफरत और हिंसा से किसी भी पक्ष का भला नहीं होता। एक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सभी को एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता और प्रेम दिखाना चाहिए। गोधरा कांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है जिसने न केवल कई जिंदगियों को प्रभावित किया बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिकता और सामाजिक विभाजन को उजागर किया। यह घटना हमें सीख देती है कि हम सभी को मिलकर एक शांतिपूर्ण और सहिष्णु समाज के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। अफवाहों और गलतफहमियों से बचना, एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना और संकट के समय एकजुट रहना ही समाज की सच्ची ताकत है। हमें इस घटना से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी भयावह घटना दोबारा ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए।